तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। भुवनेश सिंघल, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। इंदु वर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले सिंघल साहब से कर लेती हूँ। सिंघल साहब, पानी कब साफ आएगा, कैसे आएगा, वो तो बात का विषय है। मुझे सबसे पहले ये जानना है और पूछना है कि कब तक, क्योंकि 1 साल हो गए हैं आपकी सरकार को, और कब तक ये इल्जाम सुनने को मिलेगा कि कोई भी समस्या आती है, जब सवाल आप लोग से पूछे जाते हैं तब आप लोग सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर ठिकरा फोड़ देते हैं। मुझे ये जानना है कि कब तक और समय लगेगा जब तक हम यही सुनते रहेंगे कि जो भी दिल्ली में गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसकी देन सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। देखिए श्रेया जी, एक विषय को समझ लीजिए, जब कोई भी बड़ी प्लानिंग होती है तो उसमें पूर्ववर्ती सरकारों का भी विशेष तालमेल और उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों को गिनाना इसलिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब यदि आपका मन एक वृक्ष से फल तोड़कर खाने का हो तो 10 साल पहले, 15 साल पहले एक प्लानिंग की जाती है, बीज रोपा जाता है, सींचा जाता है, तब पेड़ बड़ा होता है, तब जाकर उस पर फल लगते हैं। यदि आज हमारी सरकार को 1 साल हो गया तो 1 साल में फल नहीं लगने वाला, इस बात को समझना पड़ेगा। आप इसको पहले धैर्य के साथ सुनिएगा कि क्यों कह रहा हूं मैं। यदि आज से 10 साल पहले ये प्लानिंग की होती कि 10 साल बाद दिल्ली की जनता को पानी कैसे देना है, साफ पानी कैसे देना है, तो आज शायद इस विषय पर यहां पर डिबेट नहीं हो रही होती। तो समझना होगा, यानी कि 10 साल पहले फल खाने के लिए बीज नहीं रोपा गया, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। आज मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 चरणों में कार्य कर रही है। एक तो तात्कालिक लाभ देना दिल्ली की जनता को, और एक दूरगामी परिणाम देना कि लगातार अगले 50 साल तक कैसे दिल्ली की जनता को हम स्वच्छ पानी दे सकते हैं। इसके लिए तात्कालिक लाभ में छोटी छोटी प्लानिंग्स है, जैसे कि पाइपलाइंस को बदलना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को सही करना, 7 नए यूजीआर और देना, इस प्रकार की योजनाएं। और दूरकालिक परिणाम भी जो सामने आए उसके लिए भी बड़ी लंबी एक फहरिस्त है। उसके लिए मैं एक दो उदाहरण देकर अपने सरकार के कार्य बता देता हूं। देखिए, साफ पानी और स्वच्छता के लिए हमारी सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का वार्षिक फंड आवंटित किया, जिसमें से ये साफ पानी के लिए विशेष रूप से, मुख्य रूप से चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अपग्रेड करने के लिए 475 करोड़ रुपए अलग से रेखा गुप्ता सरकार ने किए। 1044 किलोमीटर लंबी पुरानी जर्जर पाइपलाइनों को बदलने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 12 नए भूमिगत जलाशय यूजीआर बनाए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता को लाभ होने वाला है। डिजिटल मैपिंग के जरिए पानी की लीकेज को रोकने के लिए 147 जिला मीटर बनाए जा रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पानी की चोरी पर भी, पानी की स्वच्छता पर भी। यमुना डूब क्षेत्र के अंदर 25 एकड़ का अत्याधुनिक यमुना वाटिका को विकसित किया जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल झीलें भी विकसित की जा रही है, जिससे वाटर लेवल को संतुलित किया जा सके। यमुना सफाई के लिए, पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण के लिए 22,000 करोड़ रुपए का फंड अलग से पास किया है, ताकि ग्रीन बजट रखा है, जिससे सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है। इसके अलावा 57,000 करोड़ का ड्रेनेज मास्टर प्लान बना है, एक बहुत बड़ी धनराशि का ड्रेनेज मास्टर प्लान बना है दिल्ली से, ताकि दिल्ली की जनता को साफ वाटर मिल सके, पानी मिल सके। यमुना रिवर फ्रंट अलग से बनाया जाना है। अन्य जो राज्य हैं उनसे भी तालमेल बिठाया जा रहा है। मतलब कुल मिला के समग्र क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, ताकि दिल्ली की जनता को बिना धोखा दिए, बिना कोई चीटिंग किए, बिना भ्रष्टाचार किए दिल्ली की जनता को साफ पानी दिया जाए। आप इस बात को ऐसे भी 75,000 करोड़ का नुकसान, घाटा ये सरकार हमको देकर गई है, आम आदमी पार्टी की सरकार। आप मानिए कितना बड़ा घाटा है 75,000 करोड़ का। पहले हमको उसको भरना, उस दंड को चुकाना जो इनकी सरकारों ने, जो पहले जो अवैध कॉलोनियां थी, नई कॉलोनियां थी, इन्होंने उसके अंदर ताबड़तोड़ पानी की पाइपलाइनें बिछा दी, ना उनको उनकी निकासी के लिए जोड़ा, ना उनमें पानी कैसे आएगा इससे जोड़ा। बस केवल चुनाव जीतने की मंशा से और भ्रष्टाचार करने की मंशा से पाइपलाइनें बिछा दी। आपने मुझसे कहा कि मुझे सुन लीजिए, मैंने पूरा आपको सुना, अब आप मुझे सुन लीजिए। मुझे ये बताइए कि आपने ये सारी चीजें मुझे ये बता दी, गिना दी कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पानी गंदा, ये मैं बहुत सामान्य बात कर रही हूँ, ये मेरी और अपनी बातें हैं, कि जब यहाँ पर इस तरीके से पानी गंदा जा रहा है, लोग बीमार पड़ेंगे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और क्या कोई विकल्प? ये तो हम करेंगे, ये भविष्य की बात कर दी गई है, लेकिन अभी तो हमें कुछ करना होगा ना, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल कर रहे हैं ना जी, बिल्कुल कर रहे हैं।
पाइपलाइन सारी बदलने का, जितनी भी जर्जर है 1044 किलोमीटर की पाइपलाइन को बदलने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के भीतर वो जर्जर हो चुके हैं, उन्हीं के भीतर सीवर का पाइप पानी घुसता है, उसी को तो बदलने का हम कार्य कर रहे हैं तात्कालिक लाभ देने के लिए। 1 साल हो गया सर, वो आप नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। विक्रम जी कुछ कह रहे हो, उसके बाद मैं इंदु जी के पास जाऊंगी। विक्रम जी। श्रेया जी, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शर्म आती है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ये वही पार्टी है जिन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और दिल्ली 100 स्मार्ट सिटी में आती है नहीं आती है? देश का राज्य, मतलब राजधानी देश की, और वो 100 स्मार्ट सिटी में आती है नहीं आती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि केंद्र शासित राज्य है, हाँ। महामहिम चीफ मिनिस्टर से ऊपर इनके बैठे हुए हैं, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, शर्म आती भी है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब एक बार नहीं कहा आपने केंद्र शासित राज्य, तब तो कहा कि दिल्ली के मालिक हमें, आपके साथी ने, आपके सहयोगी ने ये कहा, विक्रम भैया, ठीक है, दिल्ली के मालिक हमें, तब एक बार नहीं केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। बात सुन लीजिए। अब दूसरी बात, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष होते थे, उपाध्यक्ष राघव चड्ढा, उन्होंने जल बोर्ड में बना दिया एक महागड्ढा। राघव चड्ढा बना के चले गए गड्ढा। अब बोलिए ना राघव चड्ढा के लिए 2-4 बातें। जल बोर्ड में कितने घोटाले किए उसने, और आपने उसको अपनी गोद में बिठा लिया, अपनी वॉशिंग मशीन में दूध की तरह धोकर निकाल दिया है। राघव चड्ढा आप ही के नेता हो गए ना। अब वो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने जल बोर्ड में महाघोटाले किए, महाघोटालेबाज। बोलिए जरा 2 शब्द राघव चड्ढा के लिए, और बोलिए 2 शब्द प्रधानमंत्री के लिए। घोटालेबाजों के बीच में कोई व्यक्ति रहता है तो मैं निश्चित रूप से घोटालेबाज बन जाता है। इसका मतलब घोटालेबाज रहा होगा, तभी जाकर वो घोटालेबाज बने। आप किसी की बात मत सुन लेना, सच्चाई आती है आपकी निकल के, सच्चाई आती है। निश्चित मानिए राघव चड्ढा एक सरकार में रहते हुए, अरे विक्रम जी की बात सुन लो, क्या दिक्कत है? सुन तो लो, अच्छी बात बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छी बात सुन लो यार। इंदु जी एक मिनट। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जो ये यशस्वी कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, यही कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के 56 इंच का सीना, 100 स्मार्ट सिटी, पूरे देश को ऐसा बना दूंगा, पेरिस जैसा, लंदन पेरिस जैसी सड़कें होंगी। अरे भैया छोड़ दो झूठ बोलना। आप जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला है, सिर्फ झूठ ही बोला है। आपके चैनल पे आपके चौरासी के दंगे आपने कराए, दिल्ली के दंगे आपने कराए, गोधरा कांड, कश्मीर, अच्छा 2 गोधरा कांड के बारे में बोल दीजिए। मैं तो आपसे सच सुन लूंगा। के बारे में बोल दीजिए, थोड़ा एप्स्टीन फाइल के बारे में बोल दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की जरा क्या बैकग्राउंड है, जरा खुल के। ठीक है, मुझे लगता है टॉपिक पे रहते हैं ना सर। आ गई आपके स्माइल। विक्रम जी टॉपिक पे रहते हैं। इंदु जी के पास में चले आती हूँ। इंदु जी, अब ये कह रहे हैं ना कि 10 साल तो आपकी सरकार रही है, और ये सच भी है। मुझे लग रहा है कि मतलब क्योंकि ये जो समस्या अभी जो उजागर हो रही है वो लंबे समय से है, वो आज और कल की नहीं है, इसलिए सवाल आप पर भी बनते हैं। श्रेया जी देखिए, इनका तो ये हाल है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इनको काम करना आता नहीं है, इन्हें केवल और केवल आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। ये केवल एक ही बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने वो नहीं किया। 1 साल पहले से तुम बताओ तुमने क्या? अरे मिस्टर सिंघल, अगर यही करना तो फिर आप ही बोले, हम हट जाते हैं, आप ही बोलते रहिए अकेले। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। धैर्य रखिए, मैं वापस आपको जब मौका दूंगी तब आप जवाब दे दीजिएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ऐसे नहीं होता है ना सर, धैर्य रखिए। मैंने सबसे पहले समय आपको दिया और सबसे ज्यादा दिया, वो तो विक्रम जी कुछ कह रहे थे इसलिए मैंने उन्हें बीच में बोलने दिया। ठीक है, रुक जाइए। चलिए ठीक है, इंदु जी आप अपनी बात कीजिए। आपके यहाँ से भाषण देने का काम है, नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, सीएम रेखा गुप्ता भाषण देती है, कोई काम नहीं करेंगे, खाली भाषण देकर काम टाइम पास करेंगे। 1 साल हो गया है, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? अभी आपने बड़े गिनाए, हमने 1000 करोड़ ये कर दिए, 2000 क्या कर रहे हैं उसको मतलब पूछिए, क्या किया है पिछले 1.25 साल में? आप लोग बताइए बस मुझे। आप जनकपुरी आपके अपने मंत्री जी का एरिया पड़ता है, वहां गंदा पानी आ रहा है। आपने देखा मध्य प्रदेश में कंटेनर में जो गंदा पानी था उसके कितने लोगों की डेथ हो गई, ये पता ही नहीं पता आप लोगों को। पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। आपके जो शेल्टर्स हैं उनमें पानी नहीं है, उनमें लोग गर्मी से मरे जा रहे हैं। कैसी बातें करते हैं आप? मंगोलपुरी में देखा आपने वीडियो आ रहा है, लोग कैसे 100-200 लोग एक टैंकर में जूझ रहे हैं बेचारे, और आप बातें करते हैं, आप फालतू की बातें करने बैठ जाते हैं। आपके मोदी जी ने कहा था 2025 में, फरवरी में 2025 8 मार्च 2025 को महिलाओं के 2,500 रुपए आ जाएंगे। वो 2,500 रुपए आज तक नहीं आए। आप बात करते हैं फंड की कि हमने 1,000 करोड़ इसको दे दिया, 2,000 करोड़ इसको दे दिया। हरियाणा में आपकी सरकार है, किसी और की सरकार है? पानी क्यों नहीं आ रहा है हरियाणा से दिल्ली में? क्यों सप्लाई नहीं आ रही है? क्यों अमोनिया बढ़ गया यमुना में? बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए इस बात का। इसकी तो पाइपलाइन में डालनी ना आपको,
इसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए चाहिए आपको। पूछिए हरियाणा सरकार से, क्यों नहीं हरियाणा सरकार पानी छोड़ती है प्रॉपर तरीके से दिल्ली के लिए। और जहां तक बात अभी विक्रम जी ने बोली, मैं इनकी बात से वो करती हूँ कि इन्होंने कहा कि राघव चड्ढा की बात। अब राघव चड्ढा के घोटाले निकालिए, पहले बड़े निकाले थे, आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा थे, अब उनके घोटाले कहाँ चले गए? अब उनके घोटाले साफ हो गए, धुल गए आपकी मशीन में राघव चड्ढा के सारे घोटाले। और आपके कहाँ सारे आपके एमएलए कहाँ पे बताइए? सिर्फ आपके एमएलए, आपकी सीएम, आपके मंत्री रील बना रहे हैं मेट्रो में जा जाके, पीछे उनकी गाड़ियों को लाभ लश्कर आता है, सामने रील बना के दिखा देते हैं। आज का एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए, हर एमएलए आपका गायब है। कहाँ आपका एमएलए बताइए मुझे एरिया में, कहाँ जहाँ गंदा पानी आ रहा है? पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। मैं अपने एरिया की बता दूं, मेरे एरिया में 4 स्टोरी पड़ता है, इतना गंदा पानी। आपके सारे एई एक्शन सबसे बात कर ली है वहां लोग। मेरे पास एक कम से कम नहीं तो 10 वीडियो मेरे पास अभी पड़ी होंगी। बात ये नहीं कि आप क्या करेंगे, आपने क्या किया 1.25 साल में, उसका जवाब दीजिए वाली जनता को। 1.25 साल हो गए बने हुए आपको, एक काम आप बताएं आपने जो किया हो। अमोनिया बढ़ गया यमुना में, क्यों? क्योंकि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा। आपके एई सब आपके सब पैसे कमाने में लगे आपके लोग। सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी की भारतीय जनता पार्टी। आपके सारे एमएलए के पैसे कमाने में लगे। क्यों भाई? काम क्यों नहीं करते आपके एमएलए? क्यों नहीं बाहर आते हैं? बताइए कहाँ है आपके एमएलए? मुझे एक एमएलए दिखाइए जो रोड पे आज की डेट में। सिर्फ आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए रोड पे होंगे आज की डेट में, जनता के बीच में होंगे। वो दिखा रहे होंगे पानी नहीं आ रहा उनके यहाँ पे, वो दिखा रहे होंगे किस तरह कंटेमिनेटेड वाटर हर जगह सप्लाई हो रहा है। और आप बात करते हैं कि हमने इतने 1000 करोड़ दे दिए। आप 1000 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, फिलहाल क्या किया मुझे उसका जवाब दीजिए बस आप, कि कहाँ पे आपने काम किया है। पूरी दिल्ली में हाहाकार है पानी का, 45 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, 8 महीने तो मंगोलपुरी की समस्या को लेकर हो गया है। लोग लगातार रोज प्रतिदिन 8 महीनों से सड़कों पर उतरते हैं, अपनी बात रखते हैं। पानी साफ नहीं आता है, कहीं पानी साफ आ जाता है तो आधे घंटे तक गंदा आता है, उसके बाद आता है। कहीं जहां पानी आ रहा है ठीक तरीके से वहां पानी आता ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। और जब सवाल हम पूछते हैं सत्ता में बैठे लोगों से, क्योंकि भाई पूछेंगे, लोग परेशान हैं, आप सरकार चला रहे हैं तो आपसे ही पूछेंगे, तब सवाल का जवाब सिर्फ यही आता है। जितने भी सवाल आप पूछ लीजिए, कोई भी सवाल उठा, ना सिर्फ पानी का, कोई भी सवाल उठा के पूछ लीजिए, सीधे ये कहा जाता है कि भाई 10 साल वो रहे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया इसीलिए वो घर बैठे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? श्रेया जी, मैं भी तीनों साथियों को सुन रहा था, भाजपा को भी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी। और मैं इससे पहले भी सुनता आया हूँ, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। जब भी गर्मी आती है पानी की किल्लत दिल्ली को सामना करना पड़ता है। दिल्ली की आज की जो जरूरत है वो करीबन 1250 MGD की है और दिल्ली को करीबन 1000 MGD पानी मिलता है। जब जरूरत से कम पानी मिलेगा तो किल्लत आएगी है। जब किल्लत आएगी तो फिर लोग इधर उधर से पानी के लिए मारामारी करेंगे। सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति बदल रहे हैं। पहले जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी तो भाजपा के लोग ऐसे शोर मचा रहे थे, कांग्रेस के लोग शोर मचा रहे थे। अब भाजपा सरकार सत्ता में है, भाजपा सत्ता में है तो आम आदमी पार्टी के। अभी मैं इंदिरा जी को भी सुन रहा था, उन्होंने समस्या का बखान तो ठीक से किया। क्यों किया? क्योंकि उनको मालूम है समस्या कहाँ पे, क्योंकि वो उन्होंने 10 साल सत्ता चलाई तो उनको समस्या भी मालूम है। उनको मालूम है भ्रष्ट तंत्र है, जल बोर्ड के नीचे जितने जो कर्मचारी हैं उनको लापरवाही है, वो कैसे काम चोरी करते हैं, कैसे रिश्वतखोरी करते हैं, कैसे वो इन सभी चीजों पे काम नहीं करते और किस तरह से पानी को चोरी होने देते हैं। ये सारी लीकेज उनको ठीक से मालूम है, क्योंकि उन्होंने 10 साल सत्ता में रही है तो उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हैं और इसलिए वो गड़बड़ियों को ठीक से बता भी पा रही है। सवाल ये कि ठीक कैसे की, इस बारे में अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की। प्लान है, प्लान तो जब एग्जीक्यूट होगा तभी पता लगेगा। देखिए दिल्ली की जनता तो परेशान होगी ही होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने पहले कांग्रेस को 15 साल दिए, फिर 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, अभी बीजेपी ने शुरू कर दिया, उससे पहले 5 साल पहले बीजेपी भी थी। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों जमीन तो बढ़ नहीं रही, जनसंख्या बढ़ रही है। पाइपलाइन ज्यादा बदली है लेकिन पाइपलाइन की संख्या तो नहीं बढ़ी ना। पाइपलाइन आपने बदल दी है लीकेज बताने के लिए, लेकिन उसके साथ सीवरेज लाइन बदल दी है, लेकिन जहां जहां चोक पॉइंट थे आपने उनको तो नहीं चेक किया। जब पाइपलाइन बदली, दोबारा कनेक्शन लिए लोगों ने, तो कितना भ्रष्टाचार हुआ उनको लेने में, ये किसी ने चेक नहीं किया। क्योंकि वो तो लाइनमैन देखता है, वो तो जेई देखेगा, मैक्सिमम जेई तक की समस्या का पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ लोगों ने पाइपलाइन चोरी की है, कहाँ अवैध कनेक्शन है, किस किस ने अवैध कनेक्शन किए हैं और कहाँ कहाँ चोक पॉइंट हो सकते हैं जहाँ सीवर का पानी आखिर जल बोर्ड के पानी में मिलता कैसे? तभी मिलता है ना जब सीवर का पानी कहीं ना कहीं रुकता है। अगर सीवर लाइन चलती रहेगी, कहीं भी पानी रुके ना, तो कभी भी जल बोर्ड के पानी से नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर पानी जब मिलने की कनेक्शन कहीं संभावना होती है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं, अगर पानी में जब सप्लाई नहीं होगी वाटर पाइप की और लोगों की मोटरें लगातार पानी खींच रही होगी, तो वो कहीं ना कहीं से पानी को खींचेंगी। वो खींचेंगी तो कौन सा पानी? जो सीवर का पानी अवेलेबल है वो खींच के चला जाएगा वाटर पाइपलाइन में।
हाँ। तो समस्या ये है कि समस्या सबको पता है, आम आदमी पार्टी को पता है, बीजेपी को पता है, कांग्रेस को पता है, लेकिन हल करने के लिए इस तंत्र को ठीक करने की जरूरत है, सक्रिय करने की जरूरत है, जिस पर काम करने की जरूरत है, वहां काम नहीं हो पा रहा। आज सिस्टम तो नहीं बदला, सत्ता बदली है, सिस्टम जुगा क्यों है? कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी भाजपा, लेकिन जो तंत्र है काम करने वाला, जो कर्मचारी है वो तो झुके तू है, और वहां पे उनका वापस भ्रष्टाचार। मुझे ऐसा लगता है ना अनिल जी कि ठीक है वो कर्मचारियों की तो गलती है, लेकिन सरकार में जो बैठा गाइडर होता है ना, गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब भाई आप अगर सरकार में बैठे आप काम नहीं करवा पा रहे तो फिर आप बैठे क्यों हैं? अब सवाल अब आम आदमी पार्टी ने क्या किया नहीं किया उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप सत्ता पे हैं तो हम आपसे पूछेंगे सवाल। अब आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि भाई वो लोग कुछ नहीं करे तो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। 1 साल हो गया और 1 साल मुझे लगता है काफी होता है। श्रेया जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आ रही हूँ मैं इसी पे आ रहा था श्रेया जी। मेरा क्या कहना है, तंत्र को दुरुस्त करने का काम, तंत्र को ठीक करने का काम, तंत्र को भ्रष्टाचार रहित करने का काम सत्ता पक्ष का होता है। अब सत्ता पक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी है, तो निश्चित रूप से सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से किए जाएंगे और निश्चित रूप से इसको ठीक करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। श्रेया जी चलिए आ रही हूँ तो इस पे जो काम आ रही हूँ विक्रम जी आ रही हूँ, एक सेकंड उस पे जो भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी बात कह दूं, टाइम होने वाला है, नहीं मैं आपको समय दूंगी, ठीक है ये काम नाकाफी है, तब तो उस पर काम किया जाना चाहिए। देखिए मेरे को तो एक बड़ा बदलाव नजर आया है जो मैं पिछले समझ पा रहा था। एक है जो ट्यूबवेल्स है जिन पे बैन कर दिया गया था। अगर आपको पानी प्राइवेट सेक्टर है जो, हाँ ठीक है अनिल जी, जो कुल मिलाकर जो भी समस्या उसका समाधान करना पड़ेगा और समाधान वही कर सकता है जो सत्ता में बैठा होता है। चलिए विक्रम जी जल्दी। हाँ बड़ी छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जब दिल्ली की सरकार का चुनाव हो रहा था तो देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के तमाम भाजपा के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता, स्वयं अमित शाह जी खुद कह रहे थे कि दिल्ली में सरकार भाजपा के कमल खिला दो, विकास 4 गुना होगा। एमसीडी भी इनके पास, दिल्ली सरकार भी इनके पास, केंद्र सरकार भी, एलजी भी इनका, फिर कहां गया विकास? क्योंकि विकास तो इनकी बातों में है, इनके हाथों में नहीं है, सिर्फ इनकी बातों में है। ये लोगों को गुमराह करते हैं और उनका वोट खींचने का काम करते हैं और दिल्ली की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। अब जनता हो रही है त्रस्त और भाजपा के नेता हो रहे हैं मस्त। चलिए ठीक है इंदु जी। अभी एक बात कही है हमारे जो विश्लेषक बैठे हैं इन्होंने, मुझे याद है अभी कुछ महीने पहले एक बड़ा जोर शोर से एक अनाउंसमेंट हुआ था, एक इनॉग्रेशन हुआ था कि हर टैंकर के पीछे चिप लगा दी जाएगी। वो टैंकरों की चिप का क्या हुआ? वो टैंकर तो कहीं और जाके पानी बेचते हैं पूरा दिन। अभी एक वीडियो में देख रही थी, उसमें एक महिला कह रही थी कि जी हमें पानी 4 दिन से नहीं मिला है और जहाँ पैसे मिलते हैं वहां टैंकर बेच के आ जाते हैं, इनकी जो माफिया चल रहे हैं। तो पानी का पूरा माफिया चल रहा है श्रेया जी, ऐसा नहीं है, पूरे माफियागिरी है इस पानी में। बिल्कुल मैं इस बात से वो करती हूँ कि इन्होंने केवल और केवल माफियागिरी बढ़ाई है जब से आए हैं। ये तो बंगाल की जीत में इतने बिजी हैं, ये तो बंगाल जीत के पता नहीं खुद को क्या समझ रहे हैं, उसके लिए समय है इनके पास, दिल्ली की जनता के लिए समय नहीं है इनके पास। ये केवल जीत का जश्न मनाने का समय है इनके, मोदी जी के पास, रेखा गुप्ता के पास, सबके पास। लेकिन जनता, दिल्ली की जनता पे क्या बीत रही है इन्हें कोई लेना देना नहीं, कितना गंदा पानी पी रही है कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सिंघल साहब, कब तक मतलब इस तरीके की बातें और इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? आप लोग सरकार में बैठे हैं इसलिए सवाल आपसे बन रहा है। डबल इंजन की सरकार है आपकी, 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, उसके बावजूद भी अगर आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे मतलब यकीन कर लिया जाए? ये तो बातें हवा हवाई वाले हो गए। हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, हमारी मंशा भी काम करने की है और हम बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित होकर दिल्ली की जनता के लिए पानी देने की जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। पहले आपने देखा होगा कि पानी के लिए गोलियां तक चली हुई हैं, इस दिल्ली के अंदर हत्याएं तक हुई हैं। आज उस प्रकार का एक झगड़े का घटनाक्रम भी आपने को देखने को नहीं मिला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है कि हमने बहुत कम समय में एक अच्छे निर्णय को लिया है। अभी एक बात इंदु जी बार बार बोल रही हैं, इंदु जी ने कहा कि माफियागिरी पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। इसका मतलब ये इस बात को स्वीकार करती है जो हमारे आरोप सदा रहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पानी को लेकर माफियागिरी चल रही थी। आज इन्होंने इस बात को स्वयं स्वीकार किया कि माफियागिरी बढ़ गई है। इसका मतलब उन सारे माफियाओं को जानते हैं ये लोग जो माफियागिरी उस समय टैंकरों पर कर रहे थे। तीसरी बात इन्होंने हमारे नेताओं के लिए कहा, ठीक है अनिल जी ठीक है, झूठे हैं आप लोग, अनिल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैंने पहले कहा था कि इंदु वर्मा जी से ज्यादा समस्या की क्या है, जड़ क्या है, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि 10 साल सत्ता में रही है, इनको मालूम है ठीक से कि समस्या क्या है और हल क्या हो सकता है। अभी इन्होंने टैंकर माफिया की बात की, ये बात तो भाजपा के साथी की बात कहनी पड़ेगी कि टैंकर माफिया की बात तो बड़ी जोरों शोरों से उठी थी उस समय, और एक विधायक गिरफ्तार भी हुए थे, वो जेल भी गए थे। वो किस कारण से जेल गए थे ये तो इंदु जी बेहतर बताएंगी।
ये तो बात ठीक है, लेकिन मेरा कहना कि हल क्या है, हल पे जो बात चल रही है, सबसे बड़ा हल जो अब मिला है, आज प्राइवेट व्यक्ति को ट्यूबवेल की जो मनाई थी ना बोरवेल खोदने की, उस पर रोक हटा ली गई है। क्योंकि क्या होता था कि कुछ निश्चित एरिया में सरकार पानी दे नहीं पा रही है, आपने बैन लगा रखा है कि भैया आप ट्यूबवेल बना नहीं सकते अपना खुद का, तो पानी मिलेगा कैसे? और बड़ी संख्या में ट्यूबवेल तो लगातार पीछे खोले हुए थे, उनकी और नीचे गहराई जा रही है। आज अगर ट्यूबवेल दिल्ली से हटा दिया जाए तो दिल्ली की जो 20% सप्लाई है वो तो खत्म ही हो जाएगी, वो कहाँ से आएगी? देखिए, एक दिन में ना समस्या का हल होगा ना हो सकेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल अनिल जी, एक दिन में नहीं हो सकता सिंगल साहब, एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन एक साल में जरूर हो सकता है। इसीलिए सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल एक दिन हम इसको करके रहेंगे और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। जिस प्रकार से हम पानी की पाइपलाइन को बदलने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से एक बड़ा फंड दिया है, बड़े फंड देने का ही लक्ष्य ये है कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर बढ़िया काम हो सके। नए दिल्ली जल बोर्ड के कल ही पदाधिकारी बने, आप निश्चित रूप से देखिएगा दिन आने वाला है, अच्छे दिन मतलब आने वाले। फिर से वही मुझे लग रहा है सिंगल साहब ने वो दोहरा दिया, अच्छे दिन आएंगे जल्द। नहीं, अच्छे दिन आ चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले हैं। शराब माफिया को शराब मिल जाने का मतलब अच्छे दिन नहीं होता है। दिल्ली की जनता को जिस दिन हम स्वच्छ पानी दे देंगे, यहाँ पर मैं सिंगल साहब आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देती हूँ कि आम आदमी पार्टी की बात ही नहीं हो रही है, कांग्रेस की बात नहीं हो रही, बात आपकी हो रही कि आपने क्या किया है। आप अपने सवालों का जवाब बचने के लिए, मतलब बहुत सिंपल सा रास्ता है कि इधर उधर से जाने से अच्छा है कि आप सीधे आम आदमी पार्टी की सीढ़ी पर चढ़कर चले जाए। लेकिन समय बहुत कम, इतने की इजाजत देता। आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में देखिए जिस तरीके से पानी का जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं।